चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे में, जहां पे उपखंड कार्यालय में आदिवासी समाज के हमारे समाज सेवी भाई चुनीलाल जी जो निवासी है यहाँ गलियाकोट के। सर बताइए, आज का ज्ञापन में आप क्या दे रहे हो उपखंड अधिकारी साहब को? आज के ज्ञापन में हम कुछ पिछले दिनों ये कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा ने हमारे समाज के उद्बोधन शब्द का विरोध किया, जो जौहर शब्द का। इसके उपलक्ष्य में कई सारे भड़काऊ उन्होंने भाषण भी दिए समाज की अखंडता को आघात पहुंचाने के लिए। तो इस संबंध में हम लोग आज सारे समाज सेवी मिल करके आज हम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन पेश कर रहे हैं। साथ ही उधर से ये सांसद कनकमल कटारा और सुशील कटारा ने भी हमारे इस समाज के उद्बोधन शब्द को, जो जौहर के नाम से प्रसिद्ध है, जो हमारे समाज को एकता बनाए रखने के लिए उस चीज़ का इन लोगों ने विरोध किया। उस संबंध में भी हम आज सारे लोग समाज सेवी मिल करके ज्ञापन दे रहे हैं। और अगर आए दिन ऐसे ही स्थिति रही तो हमें उचित कदम उठाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए हम लोग आज इस उपखंड कार्यालय में आकर के सभी समाज सेवी मिल करके आज ज्ञापन पेश कर रहे हैं। तो इस संबंध में एकता समाचार आप हमारे बीच में अवेलेबल हैं, आपको भी हमारा धन्यवाद। जौहर। सर ये पूरे जिले के अंदर आपका ज्ञापन दिया जा रहा है? पूरे इधर सबसे पहले तो एकता समाचार आपको जय गुरुनी जोहार। आज जो ज्ञापन जो दिया जा रहा है वो आदिवासी समाज यहाँ से जो गलियाकोट ब्लॉक की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें पिछले समय शुरुआत उन्होंने करी कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा, जिन्होंने चिखली में एक उनके पार्टी बैठक चल रहा था। उसमें जो हमारा जो अभिवादन शब्द है, जो ज्ञात हो कि सन 1900 के आसपास में संत गोवनकर महाराज के समय जय गुरु आया, उसके जस्ट पहले संत सुरमाल के समय में जय सीताराम आया। उसके पहले हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो डोकरे हैं, वो युगों युगों से जो जोहार शब्द है, जिसका अभिवादन पूरे देश में, जहाँ इन लोगों का जो आरोप है कि झारखंड का जो शब्द है, जहाँ इसका प्रचार इस एरिया में किया जा रहा है, तो आपको भी ज्ञात है कि इस एरिया में हमारा जो सामाजिक मूवमेंट चला आदिवासी परिवार के नाम से, जिसमें हमने पूरे देश के आदिवासी एक हो उस संबंध में जोहार शब्द जो अभिवादन है, जो युवाओं ने एक पहचान बनाई। साथ ही जो रुमाल हैं, जो हमारे समाज के लोगों ने सिर पे जो रुमाल पगड़ी बांधना जो सिस्टम था उनको त्यागा था, तो वो मुहिम वापिस स्टार्ट हो, हमारी जो पुरखाई जो पहचान है वो मिले। उस संबंध में हमने जो रुमाल, साथ ही जोहार शब्द का अभिवादन इसलिए शुरू करा कि पूरे देश के आदिवासी एक हो, उस संबंध में जोहार शब्द हमने अभिवादन में प्रयोग किया। उसके बाद में जैसे ही हमारा जन जागरण बढ़ता जाता है, तीसरे मोर्चे के रूप में जो बीटीपी पनपती है, तो हमें हमारे एरिया से 2 विधायक सागवाड़ा विधानसभा और 84 विधानसभा से जयपुर विधानसभा में जाते हैं। इसके बाद में ये जो विवादन शब्द का विरोध इन लोगों ने जो पहले कभी कभी करते थे तो बंद हुआ था। पर साथ ही जैसे ही अभी कोरोना काल आया, अभी महीना भर पहले से गणेश गोगरा जी ने स्टार्ट करा। इसके बाद में सांसद कनकमल जी कटारा ने भी उनकी टीम के साथ में अभिवादन शब्द का विरोध करा। उसके बाद में भूतपूर्व मंत्री सुशील कटारा जी ने भी अभिवादन शब्द जोहार का विरोध करा। और कुछ ही दिनों पहले हमारे क्षेत्र में हमारी जो कुल मतई होती है, कुल माता सोनार माता, वहाँ पे पुलिस प्रशासन और आरएसएस के लोगों ने, हमारी जो कुल माता की पहचान होती है, वहाँ पे हमारी जो ध्वजा नेसणी होती है वो लाल रंग की होती है, जिसमें इन्होंने हमारे पे आरोप लगाया कि ये बीटीपी का झंडा गाड़ रहे हैं, जबकि इसके पीछे आरएसएस और आरएसएस का पूरे देश भर में हम आदिवासियों की जो रूढ़िगत परंपरा रही है, जिसमें माता का झंडा लाल होता है, जिसमें सूर्य, चांद और तारे होते हैं, और जो पिता का जो झंडा होता है, जिसको हमें हमारी स्थानीय बोली में ध्वजा नेसणी
बोलते हैं तो वहाँ पे वो सफ़ेद होता है। तो इन्होंने आरोप लगाया सोनार माता वाला जो अभी 6-8 दिन पहले जो घटनाक्रम घटा है उसमें आरोप लगाया कि ये बीटीपी का झंडा है। तो बीटीपी एक तीसरा मोर्चा है, वो समाज की एक इधर जो विचारधारा जो चल रही है, कांग्रेस बीजेपी ने हमें जो आज दिन तक जो न्याय मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले, तब पनपी है जहां उस नेसणी को बीटीपी के साथ में जोड़ रहे हैं, वो जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी जो सामाजिक पहचान है, धार्मिक पहचान है, जिसका समूल नाश करने के लिए इन लोगों ने पूरे देश भर में आदिवासियों की कुल देवियाँ हैं, कुल पितृ शक्तियाँ हैं, वहाँ भगवाकरण करने के उद्देश्य से जहाँ ये ऐसी जो ध्वजाएँ जो हमारे समाज में व्याप्त नहीं है वो चढ़ाई जा रही है, जिसका हम पुनः विरोध करते हैं। और हमारा जो पुरखाई शब्द है जोहार, जो पूरे देश भर में आदिवासी एक हो उस लिए बोला जाता है। कोई अन्य जैसे जिनको राम राम बोलना है, जिनको जय सीताराम बोलना है, जिनको जय माता दी बोलना है, जिनको जय जिनेंद्र बोलना है, बोलिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर हमारे जो शब्द पे अगर लांछन लगाते हैं तो आने वाले समय में उस संबंध में भी आंदोलन किया जाएगा। साथ ही समाज के जो मेटकोट वाले हैं, संत हैं, उनके मार्फत से भी अपने तरीके से जवाब दिया जाएगा। आपको जोहार, जय गुरु महाराज। जोहार। हम आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, खास करके सलूमबर में अपनी 18/8 को एक घटना घटी थी। वहाँ पे उसमें क्या हुआ था कि हमारे कुछ युवा साथी नेजा चढ़ाने गए थे, तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने शिकायत ये की कि ये लोग नेजा नहीं बीटीपी पार्टी का झंडा चढ़ाने गए। तो वहाँ पे प्रशासन के कुछ अधिकारी आके हमारे युवाओं को पीटा, जिसका वीडियो है हमारे पास, फुटेज है, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि वो लोग नेजा चढ़ा रहे थे, जो कि हमारा पारंपरिक है, जो हमारे मंदिरों और हमारे जो जहाँ पे भी हमारे कुल मतई है वहाँ चढ़ता है। तो उन्होंने उनको पीटा कि आप बीटीपी का झंडा चढ़ा रहे हैं। चढ़ाने के बाद उन पे हम ये चाहते हैं कि उन प्रशासन के जो अधिकारी इसके साथ मिले जुले थे उन पे SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। साथ में उसके बाद जैसे वो घटना घटती है, इसके बाद कुछ मीडिया जो प्रिंट मीडिया हैं, जैसे बहुत सारे कुछ फेसबुक पेज चलाते हैं, कुछ लोकल और कुछ यूट्यूब, उन्होंने ये भ्रांति फैलाई कि कुछ पार्टी विशेष, जिसका नाम BTP कहते हैं, उनके झंडे, उनके लोग ये झंडे चढ़ा रहे थे। हमारे क्या है कि हम ये जो पार्टी है उसका हम सामाजिक तौर पे हम समाज के हिसाब से उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ना कि हम राजनीतिक हिसाब से। तो उन्होंने सारा पार्टी का इल्ज़ाम पूरे समाज पर डाल दिया, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। दूसरी बात, इसके बाद सारे मीडियाओं ने अखबार में ये सूचना दी कि वहाँ पे BTP पार्टी का झंडा चढ़ाया जा रहा था, इसलिए उनको पीटा गया, जबकि वहाँ पे ये नहीं था। ये एक तरह से वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि IPC 153 की धारा है, तो उसके हिसाब से उन पर केस लगना चाहिए। इसके बाद सागवाड़ा उपखंड कार्यालय में कुछ RSS के और कुछ संत लोगों ने ज्ञापन दिया, तो हम ये चाहते हैं कि उन पर भी FIR दर्ज हो और उन पर भी कार्रवाई की जाए IPC 153 के तहत, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने की बात की। हम जोहार शब्द इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये पुराना है, बहुत पुराना। रामायण का हम काल देखने जाए तो गुप्त काल के आसपास का मिलता है, तो उस हिसाब से तब का है, आज से 2000-3000 साल पुराना। मैं उनसे ये आग्रह ये भी करना चाहता हूँ कि उनको कुछ पढ़ाओ, शिक्षित करो, क्योंकि वो 8वीं पास में समाज को बदनाम करेंगे, खराब करेंगे। और अभी हम ये जो इन लोगों ने वहाँ ज्ञापन दिया और ये कांग्रेस वालों ने जो ज्ञापन दिया, इस तरह से एक जो भ्रांतियाँ फैल गई, जो सांप्रदायिकता फैल गई, जो झूठी खबरें फैल गई, उन झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इसलिए हम आज ज्ञापन देने आए। जोहार, धन्यवाद।